वेलकम टू माय चैनल दोस्तों, और आपका स्वागत है इस चैनल में। अनुपात और समानुपात के क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो है मेरा अनुपात और समानुपात का लास्ट क्लास होने वाला है। ठीक है, मेरा पिछला वीडियो जो है 90 नंबर तक का सॉल्यूशन हो गया था और आज मैं 91 नंबर से सगीर अहमद का सॉल्यूशन करूंगा, जो अनुपात और समानुपात के जो मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो 91 नंबर में क्या बोल रहा है, 420 सिक्के हैं। टोटल सिक्के कितनी है? सिक्का मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो सिक्का होता है वो संख्या होता है, और संख्या का टोटल योग कितना है? 420। 420 टोटल संख्या है। और 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। तो 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है। ठीक है, बोल रहा है यदि इनके क्रम में मान, मतलब कि बोल रहा है प्रश्न, जो धन का जो अनुपात दिया है, कितना दिया है? 2:3:5 है। 2:3:5 है। ठीक है, अगर इसको हमको संख्या का अनुपात में कन्वर्ट करना है तो मैंने पिछले वीडियो में किस तरह कन्वर्ट करते हैं वो मैंने समझाया था। तो अगर आप वीडियो में नए हैं तो पिछला वीडियो देख लें। ठीक है, और जो देखे हैं उसके लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है, धन का अनुपात को अगर संख्या का अनुपात में अगर हमको बदलना है तो 1 रुपए का 2 सिक्का है तो मेरा संख्या भी 2 होगा। अगर 50 पैसे का 3 धन है, धन मेरा कितना है? 3, और 50 पैसे का 3 है, तो टोटल मेरा अगर संख्या में अगर बोलेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, और 25 पैसे का 5 जो है, तो अगर संख्या में अगर कन्वर्ट करेंगे तो कितना करेंगे? 4 से गुना कर देंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको 2 से गुना कर देंगे तो मेरा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 और 6 और 2, टोटल हो जाएगा 28। ठीक है, तो हम लोग योग बटा अनुपात जानते हैं। ठीक है, तो 7 चौक 28 और 7 छक 42, तो मेरा मल्टीपल कितना आ जाएगा? 15। तो पूछ रहा है 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 30। तो ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा, तो 91 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा मेरा? 3 नंबर। ठीक है, तो हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बिरानवे नंबर में प्रश्न में क्या बोल रहा है मेरा? बोला यदि 378 सिक्के हैं, टोटल सिक्के कितना है? 378। सिक्का मेरा कितना है? 378। ठीक है, अब बोल रहा है 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के के रूप में है। 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे के सिक्के के रूप में है। और इनके मान, मतलब कि धन के मान जो है दिया गया है, कितना दिया गया है? 13:11 और 7 है। 11 नहीं है, 13 अनुपात है, 11 अनुपात है और 7 है। और अगर संख्या का अनुपात में अगर हमको इसको बदलना है तो क्या करना होगा? अगर 1 रुपए का 13 सिक्का है तो टोटल संख्या मेरा कितना होगा? 13। और 50 रुपए का, अगर 50 पैसे का 11 को सिक्का है। ठीक है, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो जैसे कि 50 पैसे है, 1 रुपया बनाने के लिए 2 से गुना करेंगे, तो यहां अगर संख्या में कन्वर्ट करने के लिए 11 दूनी 22 हो जाएगा। और 25 चौक 100 होता है, इसलिए मतलब 1 रुपया बनाने के लिए 4 से गुना करेंगे, तो इसलिए 7 चौक 28। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो, और जिसके समझ में आ जा रहा है तो उनके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमको देखिए, अब क्या बोल रहा है? अनुपात मेरा निकल गया है। ठीक है, अनुपात तो, और मेरा योग दिया गया, तो क्या करना है हमको? 8 2 10 और 3 13। ठीक है, हाथ में 1 2 4 5 और 1 6। ठीक है, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? योग बटा अनुपात जानते हैं। तो हम लोग सिक्के का योग दिया था और अनुपात हम लोग निकाल लिए हैं। अब हम लोग को क्या करना है? यहां पे हमको डिवाइड कर देना है। कितना बार में लगेगा? 6 बार में लग जाएगा मेरा। ठीक है, 63 छक। ठीक है, गुना करके देख लेते हैं। 63 को 3 6 से 6 3 18, हाथ में 1 6 6 36 और 1 37, मतलब कि 6 बार में मेरा कट जा रहा। तो अब प्रश्न क्या पूछा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या मेरा 22 है। 22 गुना 6, तो 6 दूनी 12, हाथ में 1 6 दूनी 12 और 1 13, तो 132। टोटल कितना संख्या हो जाएगा मेरा? 132।
हम लोग 93 नंबर में चलते हैं। देखिए 93 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये देखिए रीजनिंग का भी टाइप में आता है ये क्वेश्चन। आप लोग अगर जीडी का एग्जाम अगर दिए होंगे तो पता चलेगा, ठीक है, कि इस तरह का प्रश्न रीजनिंग में भी पूछ दिया जाता है। तो बहुत इजी तरीके से आप लोगों में बताऊंगा, ठीक है। इसमें देखिए इसको समझना कैसे है, ठीक है। 93 नंबर में प्रश्न बोल रहा है, देखिए रहीम के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं। कुछ देखिए क्या बोल रहा है, रहीम के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गाय हैं। फिर बोल रहा है यदि सिरों की संख्या 48 है और पैरों की संख्या 140 है तो मुर्गियों की संख्या कितनी होगी। देखिए बोला मुर्गी और गाय है। क्या क्या है, रहीम के पास क्या क्या है, मुर्गी और गाय है। तो मुर्गी का जो है पैर के गो होता है, मुर्गी का पैर के गो होता है, 2 गो पैर होता है, और गाय का पैर के गो होता है, 4 गो पैर होता है, ठीक है। तो यहां से हमको इतना पता चल गया। और देखिए कोई भी जानवर का मुंडी एक ही होता है, सिर कितना होता है, सिर एक ही होता है दोनों का, मतलब कि सिर वाला पार्ट क्या है मेरा कॉमन है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए ये सिरों की संख्या 48 है, मतलब कि मुर्गी का भी जो है, मुर्गी का भी एक ही सिर होता है और गाय का भी एक ही सिर होता है। इसलिए अगर एक्स मान के बनाएंगे तो एक्स प्लस वाई बराबर टोटल कितना दिया गया है, 48, ठीक है। तो मुर्गी को हम लोग एक्स मान लेते हैं और गाय को मान लेते हैं वाई, ठीक है। तो टोटल मुंडी कितना है, 48 है, ठीक है। फिर पैरों की संख्या 140 है। अब क्या बोल रहा है, पैरों की संख्या। अब आ गया है पैरों में, तो मुर्गी का के गो पैर होता है, 2 गो, और गाय का के गो पैर होता है, 4 गो। तो टोटल के गो पैर दिया है 140 गो, 140 गो, ठीक है। तो अब हम लोग को इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हम लोग पहले निकालना क्या, हम लोग का निकालना क्या, प्रश्न क्या बोल रहा है, मुर्गियों की संख्या। तो इसको हम लोग इक्वेट करते हैं, इसको y को, तो हम लोग को मुर्गियां निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, 4x और 4y, ठीक है। तो 48 गुना 4, ठीक है। हम लोग इसको चिन्ह मेरा बदल जाता है, तो y y कट जाएगा, 4y, तो बच जाएगा 2x, ठीक है। तो 8 चौक 32, 8 चौक 32, हाथ में 3, और 4 चौक 16 और 3 19, ठीक है, माइनस 140। 2x बराबर 2, और 14, अगर 19 में 14 जाएगा तो कितना बच जाएगा मेरा, 19 में अगर 14 जाएगा तो 5, ठीक है। तो 2 दूनी 4 और 2 छक 12, तो x बराबर 26 आ जाएगा। तो मेरा प्रश्न में क्या पूछा है, मुर्गियों की संख्या कितनी है। तो मुर्गी टोटल निकल जाएगा मेरा 26, ठीक है। तो मुर्गी कितना हो जाएगा मेरा, 26 गो। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नाइन्टी 94 नंबर में बोला ऐश्वर्या के पास कुछ मुर्गी और भेड़ है। ऐश्वर्या के पास इस तरह का, देखिए इस तरह क्वेश्चन में जिसका 2 पैर होता है और जिसका 4 पैर होता है, दोनों में से मिला कर देता है, दोनों में से इसी तरह का प्रश्न में बोलेगा। तो कुछ मुर्गी और भेड़ है, तो मुर्गी मान लेते हैं, मुर्गी और भेड़ है, तो मुर्गी मान लेते हैं x है और भेड़ मान लेते हैं y है। तो क्या बोल रहा, यदि दोनों के पैरों की संख्या 100 है, दोनों के पैरों की संख्या 100 है, तो मेरा मुर्गी के गो पैर होता है, 2 गो, और भेड़ का के गो पैर होता है, 4 गो, टोटल कितना है, 100 है। और यदि दोनों के सिरों की संख्या 38 है, ये दोनों की सिरों की संख्या, सिर दोनों का समान रहता है, इसलिए x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, 38, ठीक है। हम लोग को अब क्या पूछा प्रश्न में, तो मुर्गी और भेड़ों का अनुपात पूछा है, मतलब हमको दोनों निकालना है, ठीक है, दोनों निकालना है। तो किसी को भी एक इक्वेट कर देते हैं, 2x, ठीक है। 38 गुना 2 हो गया, 2x कट जाएगा, और 4y में 2 आ जाएगा तो बच जाएगा मेरा 2y, और 100 में 38 दूनी कितना हो जाएगा, 38 दूनी हो जाएगा मेरा 76, तो 2y बराबर कितना बच जाएगा, अगर 100 में
76 जाएगा तो बच जाएगा मेरा 24। तो y बराबर निकल जाएगा कितना 12। y मेरा निकल गया 12। हम लोग को x निकालना है, हम लोग को क्या निकालना है x निकालना है। तो हम लोग किसी में एक तो बिठा देते हैं 2x प्लस 4y बराबर 100 और y हम लोग का दिया है 12 चौक 48 मतलब कि 100 माइनस 48 2x बराबर कितना आ जाएगा 100 में अगर 48 घटेगा तो बच जाएगा मेरा 52 और 2 से अगर 26 को भाग देंगे 2 दूनी 4 और 2 छक 12 मतलब कि 26। अब दोनों का अनुपात पूछा है x और y का अनुपात पूछा है तो x का वैल्यू मेरा कितना निकल गया 26 और y का वैल्यू कितना निकल गया 12। ठीक है तो 2 से काटेंगे तो 13 अनुपात कितना आ जाएगा 16। 13 अनुपात 16 तो ऑप्शन नंबर मेरा 4 हो जाएगा। ठीक है सीबीआई का प्रश्न था 95 नंबर में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95। बोला 2 अंकों की एक संख्या है, क्या बोला 2 अंकों की एक संख्या है, उस संख्या के अंकों का योग के बीच का अनुपात 7:1 है। यदि दहाई अंक के स्थान पर जो अंक है वह इकाई अंक से एक अधिक है, ठीक है, तो संख्या क्या है, तो वह संख्या क्या है। ठीक है तो देखिए इस तरह क्वेश्चन में ज्यादा हम लोग को दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है हम लोग को क्या करना है ऑप्शन को हिट करना है। ठीक है इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग को ऑप्शन को हिट करना होगा, समझ गए। तो हम लोग क्या करना है देखिए ऑप्शन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को देखिए फॉलो करना है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में दहाई अंक के स्थान पर इकाई अंक से एक अधिक है, तो ऑप्शन में मेरा एक माने दोनों दहाई अंक इकाई अंक से कितना में अधिक है, तो ऐसा 2 को में दिख रहा है, एक और तीन, ऑप्शन नंबर 1 और 3 में, 1 और 3 में। तो हम लोग को देखिए छांटना है, यहाँ पे छांटना कैसे कि देखिए अगर हम लोग लेंगे 3 और 2 5, अगर 21 अनुपात 3 और 2 5 अगर जोड़ेंगे तो मेरा आएगा नहीं आएगा। अगर हम लोग इसी जगह पर ऑप्शन नंबर अगर सी लेते हैं, सी में कितना है 3, 2 और 1 3 है, 3 अगर जोड़ देंगे ठीक है तो मेरा कितना आ जाएगा 7:1। तो ऑप्शन नंबर मेरा कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर मेरा 3 हो जाएगा। ठीक है अब 96 में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन 96 मेरा क्या बोल रहा है, देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन। बोला एक व्यक्ति 4 जोड़ी काले मोजे और कुछ ब्राउन मोजे ऑर्डर दिया। काले जोड़े का मूल्य ब्राउन जोड़े के मूल्य का 2 गुना है। बिल बनाते समय क्लर्क ने गलती से ब्राउन जोड़े की संख्या में परस्पर अदला बदली कर दी, जिससे बिल में 50% की वृद्धि हो गई। मौलिक ऑर्डर में काले और ब्राउन मोजे की जोड़ी का अनुपात क्या था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है कोई आदमी क्या करता है, कोई एक काला मोजा ऑर्डर करता है, काला मोजा ऑर्डर करता है और ये ब्राउन एक करता है ब्राउन। ठीक है काला मोजा जो है प्रश्न में दिया 4 जोड़ी, कितना 4 जोड़ी, और ब्राउन कितना करता है x, कुछ नहीं दिया x मान लेते हैं हम लोग। ठीक है अब क्या बोल रहा है, जो मूल्य में बोल रहा है, जो मूल्य में क्या बोल रहा है, मूल्य में हम लोग क्या बोल रहा है, जो ब्राउन जोड़े ब्राउन मोजे के मूल्य का 2 गुना, ब्राउन मोजे के मूल्य का 2 गुना है। ठीक है तो ब्राउन मोजा y है और इसका 2y हो जाएगा। ठीक है अब यहां पे देखिए बिल बन रहा है, अब बिल बन रहा है, एक सही बिल बनाएगा और एक बनाएगा गलत बिल। गलत बिल बनेगा। अगर सही बिल अगर हम लोग बनाएंगे तो क्या करना है, जो मेरा सामान लिए हैं और मूल्य का गुना करना होगा। तो 4 गुना 2y प्लस यहां हम लोग x सामान लिए और x प्लस x गुना y करना होगा। अब फिर गलत बिल अगर हम लोग बनाएंगे तो 4 गुना y
इससे गुना करना पड़ेगा, क्लर्क ने यहां से गुना कर दिया होगा 4 गुना वाई से, प्लस और ब्राउन का अगर निकालेगा तो x गुना 2i कर दिया होगा क्लर्क ने, जिससे क्या हुआ 50% की वृद्धि हो गई। टोटल कितना का वृद्धि हो गया? 50% का। अब हम लोग को यहां पे सॉल्व करना होगा। 50 दिया 150, 50 दूनी 100, तो 4 दूनी 8y प्लस xy इंटू 3/2 बराबर 4y प्लस 2xy। तो 8 दिया 24, 24 में 2 भागा चल जाएगा तो 12y और 3xy/2, ठीक है। फिर आ जाएगा यहाँ 4y प्लस 2xy। अब इधर 12y है, इधर 4y है, तो 12y माइनस 4y इक्वल टू 2xy माइनस 3xy बटा 2, ठीक है। 12y में 4y जाएगा तो 8y हो जाएगा। और यहां पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहां पे हम लोग को लघुत्तम लेना होगा, तो 4xy हो जाएगा माइनस 3xy बटा 2, ठीक है। अब यहां पे सॉल्व करते हैं, 8y गुना 2, और अगर 4xy में अगर 3xy गया तो बच जाएगा मेरा xy, और y यहां कट जाएगा तो x बराबर 16 निकल जाएगा। x बराबर कितना निकल जाएगा? 16 निकल जाएगा, ठीक है। आप देखिए काला और ब्राउन का मेरा अनुपात पूछा था, तो काला जो 4 जोड़ी था और मेरा जो x का वैल्यू निकला ब्राउन का 16, तो 1:4, यही मेरा क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है। 1:4, तो 96 नंबर का हो गया। अब हम लोग को 97 चलते हैं, हम लोग 97 नंबर, क्वेश्चन नंबर 97। बोला दो स्टेशन के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी के किराए का अनुपात। 2 स्टेशन है, फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास, 2 स्टेशन है। प्रथम और द्वितीय श्रेणी के किराया का अनुपात दिया है। किराया का अनुपात है कितना? 4:1, 4:1 दिया है। फिर बोल रहा है तथा प्रथम और द्वितीय श्रेणी के सफर करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात। यात्रियों की संख्या का अनुपात कितना दिया मेरा? 1:40, 1:40, ठीक है। यहां पे अब क्वेश्चन में मेरा क्या पूछा? यदि किराए की वसूली 11,000 है तो प्रथम श्रेणी के यात्रियों के वसूलों के किरायों की रकम कितनी है? यहां पे एक फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, कि वसूली बराबर क्या होता है? किराया गुना संख्या। तो हम लोग यहां पे क्या करना है? 4 गुना 1 और 40 गुना 1 गुना कर रहा है। क्या करना है? गुना करना है। 4 गुना 1 प्लस 40 गुना 1, तो 40 हो जाएगा। और इसका मेरा वैल्यू दे दिया है कितना? 11,000। 40 और 1 44, 44 यूनिट हो जा रहा है। 44 यूनिट बराबर 11,000, तो 11 चौक 44, और 4 से अगर काटेंगे तो 25, मतलब कि 250, मतलब कि 1 यूनिट बराबर मेरा आ जाएगा 250। तो मेरा प्रश्न में क्या पूछा है कि प्रथम श्रेणी में यात्रियों से वसूले गए किरायों का रकम, प्रथम श्रेणी में कितना किराया था? प्रथम श्रेणी में किराया
4 गुना 250 मन 25 चुक 100 मतलब कि 1000 आ जाएगा। ठीक है, 98 चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 98। में मेरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 33.3%, ठीक है, दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 50% के बराबर है। यदि दूसरे व्यक्ति प्रतिदिन 1500 पेंच बनाए तो पहला व्यक्ति प्रतिदिन कितने पेंच बनाए? एक कारखाना है जिसमें काम चल रहा है, एक कारखाना है जिसमें उत्पादन का काम चल रहा है। तो अगर पहला व्यक्ति क्या करता है, पहला व्यक्ति उत्पादन का 33.3% बनाता है। पहला व्यक्ति उत्पादन का 33 पूर्णांक बोला है। तो 33 दिया 99 और 1 100, 100/3, 100/3 उत्पादन का 33 दिया 99 और 1 100, 100/3, ठीक है, 100/3 मतलब 100%। और दूसरा व्यक्ति क्या करता है, दूसरा व्यक्ति उत्पादन का 50% के बराबर, कितना है, 50% दिया है, 50% दिया है। ठीक है, तो 100 कट जाएगा और 50 दूनी 100 कट जाएगा। तो उत्पादन, पहला को उत्पादन बटा दूसरा को उत्पादन, मेरा कितना आ जाएगा, 3/2। 3/2। अगर पहला व्यक्ति कितना उत्पादन करता है, 1500, अगर ये 1500 उत्पादन करता है, ठीक है, ये वाला आदमी अगर 1500 उत्पादन करता है तो इसका कितना मल्टीपल, 750, तो ये भी करेगा 750 का। तो 5 तिया 15, हाथ में 1, 7 तिया 21 और 1 22, तो ये कितना कम करेगा, तो 2250 का। तो ऑप्शन नंबर मेरा 4 हो जाएगा। 99 में हम लोग चलते हैं, अगले क्वेश्चन 99 में। अगला क्वेश्चन 99। एक पेटी में 1 दर्जन शीशा है। एक पेटी में है, क्या बोल रहा है, ये एक पेटी है जिसमें 1 दर्जन है, 1 दर्जन बराबर कितना, 12 को शीशा है। देखिए इस तरह इसमें भी ऑप्शन हिट करना होगा, ठीक है। पेटी के गिरने से टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए का अनुपात कौन सा नहीं हो सकता है। तो इसमें क्या याद रखना है, जो अनुपात अगर जोड़ के 12 से भाग लग जा रहा है, ठीक है, वो अनुपात हो सकता है, और जो भाग नहीं लगेगा वो वही मेरा आंसर इसमें होगा, ठीक है। तो क्या प्रश्न पूछा है, जो देखिए, जब पेटी के गिरने से टूटे हुए बिना टूटे हुए का अनुपात क्या होगा। तो पहला ऑप्शन अगर हम लोग देखेंगे 2:1, इसको अगर जोड़ेंगे और 12 से भाग देंगे तो कट जाएगा। पहला ऑप्शन ये हो नहीं सकता है। दूसरा ऑप्शन क्या होगा, 3:1 दिया है, 3:1, अगर इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे और इस 12 से भाग देंगे तो ये भी कट जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन मेरा 3 नंबर में क्या पूछा है, बोला है जो 3:2 दिया है, अगर इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे 3×2 5 और 12 से अगर भाग देंगे तो भाग नहीं लगेगा, मतलब कि जो नहीं लग सकता है। तो कौन नहीं लग सकता है, तो यही 3:2 वाला जो अनुपात है वो नहीं लग सकता है।
तो ऑप्शन नंबर मेरा 3 हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन 100 में चलते हैं। एक धातु में तांबा और जिंक का अनुपात 9:4 है। तांबा और जिंक का अनुपात कितना है? 9:4। बोला 24 किलोग्राम तांबा में कितना, बोला 24 किलोग्राम तांबा के साथ कितना जिंक मिलाना पड़ेगा। ठीक है, यही प्रश्न पूछा है। 24 किलोग्राम तांबा के साथ कितना जिंक हमको मिलाना पड़ेगा। हम लोग मिला कितना रहे? तांबा मिला रहे, तांबा हम लोग मिला रहे, कितना मिला रहे? 24। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग को देखेंगे 24 अगर हम लोग मिला रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग 9 से भाग के देके देखते हैं। 9 दूनी 18, बच गया मेरा 6। तो 2.6/3, 2 पूर्णांक मतलब कि यहाँ भाग देंगे 2.2/3, मतलब कि 3 दूनी 6, 8/3, 8/3 के ई में मिला रहे हैं, 8/3 गुना, तो यहाँ भी 8/3 गुना होगा। तो 8 × 32/3। तो अगर हम लोग भाग देंगे 32 को, ठीक है, तो 3 × 3 कट गया, 2 बचा। 2 अगर नहीं लगाते तो 0 बार में हम लोग लगाते हैं, कितना हो जाएगा? 10.2/3। तो ऑप्शन नंबर मेरा कितना हो जाएगा? 1। 100 का 1 हो जाएगा। 101 में हम लोग चलते हैं। पर किसी मिश्रित धातु में तांबे और जस्ते का अनुपात, किसी मिश्रित धातु है, ठीक है, जिसमें तांबा और जस्ता का अनुपात दिया है। किसी मिश्रित धातु में तांबा और जस्ता का अनुपात कितना है? तो 5:2 है। ठीक है, बड़ा इस मिश्रित धातु में 17 kg 500 ग्राम में 1.250 ग्राम जस्ता मिला दिया जाता है, तो तांबे और जस्ते का अनुपात क्या होगा? इस मिश्रित धातु में कितना मिला रहे हैं? 7 kg 500 ग्राम, मतलब कि किलो को हमको जस्ता मिला दिया जाता है। ठीक है, तो इस मिश्रित धातु में टोटल मेरा, इस मिश्रित धातु मेरा कितना है? टोटल मिश्रित धातु मेरा है कितना? 17,000 में अगर किलोग्राम को अगर ग्राम में बदलेंगे तो 1000 से गुना करना होगा, तो मतलब 17,500। ठीक है, देखिए मेरा यहाँ एक तरह से धातु का टोटल मिश्रण धातु मेरा कितना निकल गया? 17,500। अगर इसका अनुपात भी मेरा दिया है तो 7 से हम लोग भाग कर देंगे, तो 7 दूनी 14 और 7 पचे 35, मतलब कि 250, जिसमें मेरा देखिए अगर 250 से अगर गुना कर देंगे हम लोग तो तांबा और जस्ता, टोटल तांबा और जस्ता निकल जाएगा। तो 25 पचे 125 और 25 दूनी 50। ठीक है, अब क्या बोल रहा है इसमें कि 1.250 ग्राम जस्ता मिलाएंगे। 1.250 ग्राम किलोग्राम है। किलोग्राम को अगर किलोग्राम को देखिए, अगर हम केजी है 1.250 किलो है, इसको अगर हम लोग ग्राम में बदलेंगे तो 1000 से ये दशमलव मेरा नीचे आ जाएगा। ठीक है,
और ये केजी से मेरा कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा तो मेरा निकल जाएगा ग्राम में। तो 1 पॉइंट मतलब कि 12.50 अगर हम लोग इसमें जोड़ते हैं तो मेरा कितना आ जाएगा 6250। तो नया अनुपात जो आ गया 6250, ठीक है। अब इसको हम लोग काटते हैं, 0 0 काटते हैं तो 625 दूनी 1250 मतलब कि 2:1। तो ऑप्शन नंबर मेरा कितना हो जाएगा 102 में हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 102 नंबर। एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10%। एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10%, ठीक है। लड़कों की जो देखिए इस तरह के प्रश्न में जो पूछता है ना उसमें कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन बोलेगा उसी तरह से लिखना है हम लोग को, ठीक है। तो देखिए लड़कों की संख्या का 10% हम लोग लिख दिए। अब और लड़कियों की संख्या के बड़े 4 भाग। अब गर्ल का 1/4 भाग। फिर क्या बोल रहा तथा लड़कियों की संख्या का 10%। तथा लड़कियों की संख्या का लड़कियों की संख्या का 10%, ठीक है। फिर बोल रहा है लड़कों की संख्या का 1/25 भाग है। फिर बोल रहा है लड़कों की संख्या का लड़कों की संख्या के 1/25 भाग है। ये बात बोल दिया तो इक्वल हो जाएगा। तो 0 0 कट जाएगा तो b/10 बराबर b/25। फिर बोल रहा है यहाँ पे देखिए 0 0 कट जाएगा तो g/4 बटा g/10। अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 50। 10 × 50 मतलब 5b और 25 दूनी 50 मतलब कि 2b बराबर। गर्ल का अगर एलसीएम हम लोग लेंगे तो टोटल 20 आ जाएगा। तो 4 × 20 मतलब कि 5g प्लस 10 दूनी 20 तो 2g। तो 0 0 कट जाएगा तो 7b बराबर बटा मतलब 5 और 5g और 2g तो 7g बटा 2 तो 7 7 कट जाएगा। तो यहां से हम लोग का बॉय और गर्ल का जो अनुपात आ जाएगा 5:2 आ जाएगा। बॉय और गर्ल का अनुपात कितना आ जाएगा 5:2। अगला क्वेश्चन 103 है, ठीक है। 103 नंबर। एक मिनट आप लोग को वेट करवा रहे हैं, ठीक है। इंक इसमें खत्म हो गया है, ठीक है। इंक खत्म हो गया है तो मैं वेट कराने के लिए आपसे माफी मांग रहा हूं, ठीक है। इसमें क्या होगा जो आप लोग को अच्छे से दिखेगा, ठीक है। नहीं तो फिर थोड़ा धुंधला धुंधला आ जाता है जब नहीं चलता है मार्कर तब। तो अगला क्वेश्चन 103 होगा। क्या है दिक्कत ना कि डिजिटल बोर्ड नहीं ना है, समझे ना। डिजिटल बोर्ड नहीं ना है यहाँ पे। मैं गरीब छात्र हूँ, ठीक है, और पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को कुछ देना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है 103 जो है 103 में बोल रहा है सोना पानी से 19 गुना भारी है। सोना जो है पानी से कितना भारी है 19 गुना। तब तथा
तांबा पानी से 9 गुना भारी है। अब तांबा पानी से 9 गुना भारी है। तांबा पानी से कितना गुना भारी है? 9 गुना भारी है। बोल रहा है सोने तथा तांबे को किस अनुपात में मिलाएं कि इस अनुपात में जो बना धातु है वह 15 गुना भारी हो। टोटल मेरा मिश्रण का बात बोल दिया, मिश्रण का बात बोल दिया। देखिए तो 19 और 9, यहां पे हम लोग एलिगेशन वाला नियम लगावेंगे, ठीक है, तो हम लोग को तुरंत आ जाएगा। तो 19 में अगर 15 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। और अगर 15 में अगर 9 जाएगा तो बच जाएगा मेरा कितना? 6। तो 6:4, तो काटेंगे तो 3:2, 3:2, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो 104 में हम लोग चलते हैं। एक आभूषण में 12.5 ग्राम का भार है। एक आभूषण है 12.5 ग्राम, मतलब कि टोटल मिश्रण का बात किया है। कितना है? 12.5 ग्राम, जिसमें 2.5 ग्राम शुद्ध चांदी है। इस मिश्रण में चांदी कितना है? 2.5 ग्राम, ठीक है, तथा शेष कोई और धातु है। तो शेष धातु अगर हम लोग निकालेंगे तो अगर 12.5 में अगर 2.5 घटा देंगे तो 10 ग्राम आएगा। यही मेरा शेष धातु है। तो शुद्ध चांदी तथा इस धातु का अनुपात क्या होगा? शुद्ध चांदी और इस धातु का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो चांदी बटा शेष धातु, यही मेरा प्रश्न पूछा है। ये कितना? 2.5 और ये कितना? 10 ग्राम। तो अगर दशमलव हटेगा तो नीचे एक जीरो जाएगा तो 100 हो जाएगा। तो 25 है कि 25 और 25 चौक 100, तो 1:4, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और 105 में देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 105, मेरा 2 गिलास में क्रमशः 1/3 भाग तथा 1/4 भाग दूध से भरे हैं। उन्हें ऊपर तक पानी से भर देने के बाद दोनों गिलास के एक मिश्रण को टब में मिला दिया जाता है। तो इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? 2 गिलास हैं जिसमें 1/3 भाग क्या है? दूध है और 1/4 भाग दूध है। ऊपर से उन्हें ऊपर तक पानी भर देने के बाद गिलास के मिश्रण को एक टब में मिला दिया जाता है। तो अगर पहला गिलास और दूसरा गिलास है तो पहला गिलास में मिल्क जो है 1/3 है। मिल्क कितना है? 1/3 है। और वाटर मेरा अगर मिलाएंगे कितना मिलाएंगे? खाली मेरा बच जाएगा 2/3, ठीक है। अगर दूसरा गिलास में 1/4 भाग फिर दूध है, इसमें 1/4 भाग दूध है, तो मेरा पानी अगर मिलाएंगे तो कितना मिलाएंगे? 3/4 भाग, ठीक है। अब क्या करते हैं? दोनों को एक टब में मिलाते हैं, इस दोनों को। तो मेरा मिल्क और वाटर, तो 1/3 प्लस 1/4 अनुपात 2/3 प्लस 3/4। इसका एलसीएम मेरा हो जाएगा 12। तो 3 चौक 12, मतलब 4 और 4 तिया 12, यहां भी 12 हो जाएगा। 3 चौक 4 दूनी 8 और 4 तिया माने 9, 12 कट जाएगा, 7:9 और 8 17। तो 7:17 मेरा आंसर आ जाएगा। 116 में चलते हैं।
देखिए 106 बताने से पहले मैं आप लोग एक नियम बताता हूं, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग नियम है, अच्छे से आप लोग समझिएगा, ठीक है। तो नियम क्या है, मान लेते हैं कोई एक मिश्रण है, दूध और पानी का ही मिश्रण है, ठीक है। इसमें दूध और पानी का मिश्रण मिला हुआ है, ठीक है। तो अगर दूध और पानी का मिश्रण है, कितना किसका किसका है, दूध का है और पानी का है, ठीक है। तो अगर हम लोग अगर दूध का अगर निकालना है, दूध का अगर निकालना है, दूध का अगर हम लोग निकालना है तो हम लोग क्या करना होगा, दूध बटा टोटल। अगर ये करेंगे तो मेरा कितना क्या निकल जाएगा, उस 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 जो है पदार्थ का टोटल वैल्यू मेरा यहां से निकल जाएगा। तो अगर ऐसा अगर निकालना है, जो ए का अगर टोटल निकालना है तो आप लोग जान लीजिए, ए का अगर टोटल निकालना है मतलब कि अगर दूध का टोटल निकालना है, ठीक है, तो दूध बटा टोटल करना होगा, ठीक है। ये आप लोग समझ लीजिए। अगर पानी का अगर निकालना है, पानी का टोटल अगर निकालना है तो पानी बटा टोटल वैल्यू हम लोग को लिखना होगा। तो आप लोग समझिएगा, समझ गए होंगे, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन है 106 नंबर, उसमें इसी का प्रयोग किया गया है, इसी का प्रयोग किया गया 106 में। देखिए 3 बोतल में रखे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है। 3 बोतल है, 1 2 और 3 है, जिसमें दूध और पानी है, मिल्क और वाटर है, मिल्क है और वाटर है, मिल्क है और वाटर है, मिल्क है और वाटर है। क्या अनुपात है, 4:3, 5:4, 4:3 और 5:4, ठीक है, और 7:6। देखिए इसमें आप लोग को समझ में आ जाएगा। अगर मिल्क का अगर हम लोग टोटल निकालना है, मिल्क का अगर हम लोग टोटल निकालना है तो 4 और ये अनुपात को हम लोग को जोड़ना होगा 7, ठीक है। तो ये मेरा मिल्क का टोटल निकल गया। अगर वाटर का अगर हम लोग टोटल निकालना है 3/7, ठीक है। फिर अगर दूसरा बोतल में अगर देखें तो मिल्क का अगर हम लोग निकालना है तो 5/9, अगर वाटर का अगर हम लोग निकालना है तो 4/9, ठीक है। तीसरा बोतल में अगर हम लोग को मिल्क का अगर हम लोग निकालना है, मिल्क का टोटल, ठीक है, तो 7/7 कितना हो जाएगा, 7/13। वाटर का तो 6/13। अब इन लोगों को एक टब में मिलाएंगे, इस तीनों को दूसरे और तीसरे के टब में मिलाते हैं तो मिल्क और मिल्क को जोड़ना होगा 4/7 प्लस 5/9 प्लस 7/13 अनुपात 3/7 प्लस 4/9 प्लस 6:13। देखिए ये ऑप्शन आप लोग को ऑप्शन में दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर किसमें, बी नंबर में। 4/7 है प्लस 5/9 है प्लस 7/13 है, अनुपात 3:7 है, 4:9 और 6:13। तो ऑप्शन नंबर मेरा 2 हो जाएगा। हम लोग 107 में चलते हैं। एक सौ सात। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, ठीक है। तो बोला जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग मारता है, एक खरगोश 5 छलांग मारता है, खरगोश 5 छलांग मारता है, तो उतनी ही देर में एक कुत्ता 3 छलांग मारता है। कुत्ता क्या करता है, 3 छलांग मारता है। जितनी ही देर में खरगोश 5 छलांग मारता है, कुत्ता 3 छलांग मारता है। और यदि कुत्ते की एक छलांग
यदि कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश का 3 छलांग है, खरगोश का 3 छलांग है, ठीक है। ये एक तरह का क्या है, स्पीड दिया गया है। एक तरह से जो ये दौड़ रहा है, ये क्या दिया, एक तरह से स्पीड दिया गया। अगर इसको स्पीड को हम लोग हम लोग समय में अगर बदलते हैं, टाइम में, तो मेरा कितना हो जाएगा, 1:3। 1:3। तो मेरा क्या पूछा है, तो चालों का अनुपात पूछा है। चालों का अनुपात पूछा है। तो चाल बराबर, ठीक है, दूरी, ठीक है, तो 5:1:3:3, 5:9। तो ऑप्शन में आप लोगों को दिख रहा होगा 9:5 या फिर 5:9। कुत्ते का पूछा है, इसलिए कुत्ते का पहले कर देना होगा, ठीक है, और कोई बात नहीं है। 108 चलते हैं हम लोग। 108 में क्वेश्चन नंबर 108 पर संपूर्ण पृथ्वी पर जमीन से पानी का अनुपात 1:2 है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। संपूर्ण पृथ्वी पर जमीन से पानी का अनुपात 1:2 है तथा उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है। दक्षिणी गोलार्ध में जमीन का पानी का अनुपात क्या होगा। संपूर्ण पृथ्वी में जमीन से पानी का अनुपात, संपूर्ण पृथ्वी में जमीन का अनुपात और पानी का अनुपात, ये मेरा क्वेश्चन में दिया है 1:2। संपूर्ण पृथ्वी का बात किया है, संपूर्ण पृथ्वी का बात किया। अगर हम लोग देखेंगे, पृथ्वी गोल होता है और उसमें एक रेखा होती है, जिसमें एक रेखाएं होती है, जिसको क्या कहते हैं, इक्वेटर, जिसको विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा। ये मेरा उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, ये वाला बिंदु, और ये वाला दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 1:2 दिया है। अनुपात, उत्तरी गोलार्ध का अनुपात दिया है मेरा 2:3, ठीक है। और संपूर्ण पृथ्वी अगर हम लोग देखेंगे, संपूर्ण पृथ्वी टोटल कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। तो एक तरह से मेरा योग यहां पे दिया है 360, और योग दिया है और अनुपात दिया है, तो कितना हो जाएगा, 3×1=3 और 3×2=6। मतलब कि अगर संपूर्ण, अगर पृथ्वी में अगर देखें पानी और जमीन, तो 120 और 12×2=24। मतलब पानी 240 है और जमीन 120 है। और आगे प्रश्न में बोला है जो उत्तरी गोलार्ध का अनुपात 2:3 है। उत्तरी गोलार्ध का अनुपात कितना है, 2:3 है। तो इसका अगर आधा अगर देखते हैं तो 180 होता है। तो 180, तो एक तरह से और फिर एक योग दिया है, 180 मानना होगा, ठीक है। तो 3 और 2 5 अनुपात, तो 5×3=15, 5×3=15 और 5×6=30। तो यहाँ पे 36 आ गया, 2:3 उत्तरी गोलार्ध का, उत्तरी गोलार्ध का, ठीक है। तो 36 से गुना करना होगा। तो 36×2=72 और 6×3=18, हाथ में 1, 3×3=9 और 1×10। तो यही पूछा है दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा। तो 120 में अगर हम लोग 72 घटा दें, 120 में अगर 72 घटाएं, तो 120 - 72 अनुपात 240 में अगर 108 घटाएं, 240 - 108 कितना हो जाएगा,
72 अगर घटाएंगे तो इधर 1 जाएगा तो 8 बच जाएगा। 11 में 7, 11 में अगर 7 जाएगा तो 4 बच जाएगा। यहाँ 0 में 1 देंगे तो 10 बन जाएगा। 8 में 10 गया तो 2, 3 और 1। 12 से अगर काटेंगे तो 12 चौक 48 और 12 11 132। 12 11 है 132 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर मेरा कितना हो जाएगा? 1 नंबर। तो रेशियो प्रोपोर्शनल का जो आज क्लास था वो पूरा ही समाप्त हो गया है, और अगले क्लास में मेरा एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और सपोर्ट कीजिएगा, और आप लोग के लिए वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जय हिंद और जय भारत।